हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम रीजनिंग, जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर 39 कैसे लिखा गया है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर दे रखा कितना 57 है। तो क्या किया गया है, पहले इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा। अब देखिए 5 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 7 35 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर 41 है। तो क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा। 4 में 1 से गुणा करेंगे, 4 का नाम 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिए। उसके बाद क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लिया गया है। अब देखिए 35 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। इस प्रकार से यहाँ पर 39 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है 63 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 6 के 18 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 84। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा। 8 गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा, 8 4 के 32 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 18 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 50 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है 42 छात्रों की कक्षा में रामू का क्रम ऊपर से 16वां है तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका होता है x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू होता है यहाँ पर t मतलब टोटल है। तो देखिए x मतलब इसका ऊपर से क्रम, y मतलब नीचे से क्रम और t मतलब टोटल है। तो देखिए यहाँ पर टोटल छात्र कितना दे रखा है, तो टोटल छात्रों की संख्या दे रखा है यहाँ पर 42 है। तो t का मान कितना है, तो देखिए इस t का मान कितना दे रखा है, 42 है। उसके बाद देखिए क्या देखा है, रामू का क्रम ऊपर से कितना है, ऊपर से है इसका 16वां। तो देखिए x का मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। हमको क्या करना है, y का मान पता करना है। अब रख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। अब देखिए अगर इस 16 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 42। अब देखिए हमको क्या करना है, इस y का मान पता करना है। तो y बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 42। इस साइड में प्लस में है, इस साइड में आकर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 42 में से आप 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। तो उसका नीचे से क्रम कितना हो जाएगा 27वां हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 27वां उसका नीचे से क्रम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या रखा है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए a से हो रहा है यहाँ पर b, तो क्या किया जा रहा है +1 किया जा रहा है। b से हो रहा है c, तो क्या किया जा रहा है +1 किया जा रहा है। तो यही आगे भी किया जाएगा। अब देखिए c में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा d, तो पहले लिखेंगे d। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, s से हो रहा है यहाँ पर r, तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। r से हो रहा है q, तो -1 हो रहा है। अब q में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
पी, तो यहाँ पर हो गया पी। उसके बाद देखिए y से हो रहा है यहाँ पर x से, तो क्या हो रहा है -1। x से हो रहा है w, तो हो रहा है -1। अब क्या करेंगे, w में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा v। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी पी वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है यदि सांकेतिक भाषा में यहाँ पर लिखा जा रहा है EAT को क्या लिखा जा रहा है 517 और HAT को लिखा जा रहा है 917 और SAT को लिखा जा रहा है 317, तो आपको बताना है HATES को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए इसमें सभी का कोड दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर EAT दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर ई का कोड कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, तो ई का कोड हो गया 5। उसके बाद देखिए ए दे रखा है, ए का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो लिख लेंगे 1। उसके बाद देखिए ए दे रखा है टी, और टी का कोड कितना दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए HAT दे रखा है, तो देखिए एच का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है 9, तो लिख लेंगे 9। ए का कोड कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 हो गया, और टी का कोड कितना दे रखा है 7, तो 7 हो गया। उसके बाद देखिए SAT, अब देखिए यस का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और ए का कोड कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 1 दे रखा है, और टी का कोड कितना दे रखा है यहाँ पर 7 दे रखा है। इसी प्रकार देखिए इसका हमको बताना है, तो देखिए एच दे रखा है, एच का कोड, अब देखिए एच का कोड यहाँ पर कितना है, एच का कोड देखिए यहाँ पर दे रखा है कितना 9, तो इस एच का कोड कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ए दे रखा है, अब देखिए ए का कोड कितना दे रखा है, ए का कोड दे रखा है 1, तो इसका लिखेंगे 1 लिख लेंगे। उसके बाद है ये टी, अब देखिए टी का कोड कितना है, तो देखिए यहाँ पर टी का कोड कितना दे रखा है 7, तो इसका भी हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद है ई, अब देखिए ई का कोड कितना है, तो देखिए यहाँ पर ई का कोड कितना दे रखा है 5, तो इस ई का हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए यस है, अब देखिए यस का कोड कितना है, तो यस का कोड है यहाँ पर देखिए यस दे रखा है, यस का कोड कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 9 1 7 5 3, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है 9 1 7 5 3, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या देखा है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। यानी कहना चाह रहा है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। देखिए यहाँ क्या दे रखा है 25 और 36 दे रखा है, तो देखिए ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, और 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, यहाँ पर क्या दिखा है 4 और 9, तो देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है 49 और 64 है, देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का होता है, और 64 किसका स्क्वायर होता है 64 8 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, क्या दे रखा है 16 और 81, देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, और 81 किसका होता है 9 का होता है। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले में क्या है, पहले 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, और बी में पहले 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, सी में पहले 7 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर, डी में पहले 4 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, देखिए पहले 5 का है फिर 6 का स्क्वायर है, यानी इसमें कितने का अंतर है +1 का अंतर का स्क्वायर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो कितने का अंतर है +1 का अंतर का स्क्वायर हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे 7 है और 8 का स्क्वायर है, तो देखिए 7 से हो रहा 8 है, तो +1 के अंतर का स्क्वायर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो कितने का अंतर है यहाँ पर +5 का अंतर है। तो इसी में एक अलग पैटर्न चला है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन तीनों में एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में एक अलग पैटर्न चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा है निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। तो वाई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होगा, तो देखिए वाई का होता है 25 होता है, और वी का कितना होता है 22 होता है, यस का कितना होता है 19 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, और एम का कितना होता है 13 होता है। अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 25 से हो रहा है 22 से, तो कितना माइनस हो रहा है -3 हो रहा है। 22 से हो रहा है 19 से, तो कितना माइनस हो रहा है -3 हो रहा है। अब 19 से हो रहा है 16, तो कितना माइनस हो रहा है -3 हो रहा है। 16 से हो रहा है 13, तो कितना माइनस हो रहा है 3 हो रहा है। यानी सभी में क्या हो रहा है -3 हो रहा है। आगे भी यही पैटर्न चलेगा। अब देखिए 13 में से अगर माइनस आप 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 नंबर पे अल्फ़ाबेट नंबर में क्या आता है जे। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा जे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है यदि PEN को लिखा जा रहा है 35 और HEN को लिखा जा रहा है 27, तो आपको बताना है MEN का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर PEN को 35 कैसे लिखा जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए पी का कितना होता है, पी का होता है 16 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है। उसके बाद क्या किया गया है, इन सभी को आपस में जोड़ लिया गया है। अब देखिए 16 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 35 लिखा गया है। उसके बाद देखिए HEN को कैसे 27 लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए H का कितना होता है 8 होता है, और E का कितना होता है 5 होता है, EN का कितना होता है 14। उसके बाद क्या करेंगे सभी को जोड़ लेंगे। अब देखिए 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना 27 है। इस प्रकार से यहाँ पर 27 लिखा गया है। तो यही पैटर्न इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए एम का कितना होता है, एम का होता है 13, और ई का कितना होता है, ई का होता है 5, एन का कितना होता है, एन का होता है 14। उसके बाद क्या करेंगे सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 13 में 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 14 जोड़ेंगे हो जाएगा 32। तो MEN को क्या लिखा जाएगा 32। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, देखिए यदि G को 49 लिखा जा रहा है और BU को क्या लिखा जा रहा है 4441 लिखते हैं, तो उसी प्रकार आपको बताना है DM को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखिए G को 49 कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया, देखिए सबसे पहले इसका अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब G का देखिए अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 7 होता है। तो क्या किया गया है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इस प्रकार से यहाँ पर 49 लिखा गया है। उसके बाद देखिए BU को यहाँ पर 4441 कैसे लिखा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो देखिए B का कितना होता है, B का होता है 2 होता है, और U का कितना होता है, U का होता है 21। उसके बाद क्या किया गया है इन सभी का स्क्वायर किया गया है। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कितना लिखा गया है, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है। तो कितना लिखा गया है 4441। तो यही लॉजिक इसमें मिलेगा। क्या करेंगे सभी का पहले अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए D का कितना होता है, D का होता है 4 होता है, M का कितना होता है, M का होता है 13। उसके बाद क्या करेंगे सभी का स्क्वायर करके लिख देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है
उनहत्तर होता है तो कितना हो जाएगा 16,169। तो DM को क्या लिखेंगे 16,169। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए से हो रहा है ई, तो कितना प्लस हो रहा है +4 हो रहा है। ई से हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है आई, तो प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर +4 हो रहा है। तो आगे भी ये पैटर्न चलेगा। आई में अगर आप +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा यम। क्या हो जाएगा यम, पहले लिख दें यम। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बी से हो रहा है क्या, यहाँ पर हो रहा है एफ, तो कितना प्लस हो रहा है +4 हो रहा है। उसके बाद एफ से हो रहा है यहाँ पर जे, तो कितना प्लस हो रहा है +4 हो रहा है। अब देखिए जे में आप +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा यन, तो ये हो जाएगा आगे यन। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर यक्स से हो रहा है यहाँ पर टी, तो क्या हो रहा है यहाँ पर -4 हो रहा है। उसके बाद टी से हो रहा है यहाँ पर पी, तो क्या हो रहा है -4 हो रहा है। अब पी में अगर आप -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा यल, तो यहाँ पर हो गया यल। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर डब्लू से हो रहा है यहाँ पर यस, तो -4 हो रहा है। यस से हो रहा है ओ, तो -4 हो रहा है। अब ओ में अगर आप -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा यम एन यल के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यानी कह रहा है जो ये सभी आकृति दी गई हैं इसका अध्ययन करना है आपको ध्यानपूर्वक, उसके बाद आपको प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें प्रश्न क्या दे रखा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल किसको दर्शाता है, शहरी को दर्शाता है, और ट्रायंगल किसको दर्शाता है, कर्मचारी को दर्शाता है, और सर्कल किसको दर्शाता है, शिक्षित को दर्शाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने शिक्षित लोग हैं जो शहरी नहीं हैं। तो देखिए शिक्षित लोग कौन है, ये शिक्षित हैं, ये कर्मचारी हैं, और वो शहरी नहीं होना चाहिए। तो देखिए शहरी कौन है, ये रेक्टेंगल है, यानी इतने में यानी जो रेक्टेंगल के अंदर है ये नहीं होने चाहिए। और हमसे क्या पूछा है, शिक्षित लोग हों। अब देखिए शिक्षित लोग कौन कौन हैं, ये दोनों शिक्षित है, कौन है, ये दोनों शिक्षित में आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे शिक्षित है। तो क्या है 3 + 6 है। अब देखिए 3 ये हो गया 6 ये, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। तो कितने लोग शिक्षित हैं 9 लोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। यहाँ से दोस्तों अब हम देखने वाले हैं, यहाँ से अब हम जीएस और जीके के क्वेश्चन, किसके जीएस और जीके के क्वेश्चन। पहला प्रश्न दे रखा है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दे रखा है रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी किण्वन विधि से शराब का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। तो चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। आप सभी को बताना है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। तो देखिए ऊँट का जो कुबड़ होता है किस उत्तक का बना होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वसी उत्तक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो देखिए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किडनी में होता है। कहाँ पर, किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बुलाता है संसद के संयुक्त अधिवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, मानव शरीर में इच्छा अनुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेखित उत्तक पाए जाते हैं। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।